सेंट्रल मार्केट में भ्रष्टाचार और राजनीति की भेंट चढ़ा अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद बाजार पिछले कई दिनों से सुनसान नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही मंगलवार को सिटी हलचल ने अनिश्चितकालीन धरना जनप्रतिनिधियों द्वारा खुलवाने की खबर ब्रेक की तो मार्केट में रौनक बढ़ने लगी और बुधवार सुबह सेंट्रल मार्केट फिर से गुलजार नजर आया। आइए आपको दिखाते हैं सिटी हलचल की खास कवरेज सीधे सेंट्रल मार्केट से। व्यापारियों और ग्राहकों ने दिल खोलकर सिटी हलचल की तारीफ की और शुक्रिया भी किया। कई लोगों की आंखों से खुशी के आंसू तक झलक पड़े तो किसी ने कहा कि सिटी हलचल ने उनकी खबर सीएम तक पहुंचाई है, हम उनका ये एहसान नहीं भूल पाएंगे। सेंट्रल मार्केट में एक तरफ व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल संजीवनी बूटी मिल गई है जिससे हमें राहत की सांस जरूर मिली है, लेकिन आगे की पैरवी हम मजबूती से करेंगे। वहीं 4 दिन की बंदी के बाद शॉपिंग करने मार्केट पहुंचे लोगों के चेहरे भी खुशी में साफ नजर आ रहे थे और व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों ने भी सिटी हलचल का दिल खोलकर धन्यवाद किया और कहा कि सिटी हलचल ने हर खबर पर अपनी पैनी नजर बनाई और हमें लगातार अपडेट किया। सेंट्रल मार्केट में जो बुलडोजर गर्जा था उसकी वजह से 4 दिन तक बाजार बंद रहे और आखिरकार बुधवार को बाजार में फिर से रौनक देखने के लिए मिली। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सेंट्रल मार्केट में लोग जो हैं अपनी दुकानों को सजा रहे हैं, क्योंकि उनको जो एक डर लग रहा था कि पता नहीं कब तक ये धरना चलेगा, उनकी दुकानें वापस से कब खुल पाएंगी, वो डर आखिरकार ख़त्म हो गया और फिर से व्यापारियों के चेहरे पर हमें खुशी देखने के लिए मिल रही है। और मार्केट में आप देख सकते हैं कि 4 दिन से दुकानों के जो शटर बंद थे वो आखिरकार खुल गए और वापस से चहल पहल बाजार में नज़र आ रही है। लोग खरीदारी के लिए भी आ रहे हैं और क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं तो ऐसे में जो दुकानदार थे उनको ये डर था कि मार्केट में जो उनका पैसा लगा हुआ है वो उनको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आशंका थी। बाज़ार में जब आज दोबारा से चहल पहल देखने के लिए मिली तो एक लोगों के चेहरे पर तो खुशी थी ही कि उन्हें शॉपिंग करने के लिए कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं व्यापारियों के चेहरे पर ज़्यादा खुशी थी। पिछले कई दिनों से जो वो घबराहट के मारे उनको नींद नहीं आ रही थी, वो परेशान थे कि उनका व्यापार कैसे चलेगा, वो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे। आखिरकार वो जो बादल थे वो छंट गए और सांसद अरुण गोविल जी ने शटर उठाकर जो है अनिश्चितकालीन धरना जो है वो रुकवा दिया था। सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों से भी हमने कल बात की थी, आज फिर से हम वापस यहाँ आए हैं मार्केट में व्यापारियों से बात करने के लिए। हमारे साथ न्यू सेंट्रल मार्केट के अध्यक्ष जितेंद्र जी हैं। सर, आपने बहुत मेहनत की इस मार्केट को फिर से खुलवाने के लिए। हमने देखा कि कैसे आप इतने लंबे मार्केट में पैदल ही लोगों के साथ घूमे, लोगों को अवेयर करने के लिए कि हम व्यापारी एक साथ हैं। आज वापस से बाज़ार खुल गया, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली बन रही हो, क्योंकि इस मार्केट को हमने खून से सींचा है। सुबह 5 बजे आके रात को 12 बजे तक हम जाते हैं और जब ये पता लगा टूटेगा तो ऐसा होगा जैसे मर गए हों हम। जब हमारे जनप्रतिनिधि सोमेंद्र तोमर जी, सांसद जी, अमित अग्रवाल जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, विवेक रस्तोगी जी और हमारे महापौर जी सब ने हमारा पीड़ा समझी और योगी जी से गुहार लगा के हमें राहत की सांस दिलवाई। मगर अभी हम सोच रहे हैं ऑक्सीजन मिली है, जब तक पूरी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाएगी जब तक हम अभी भी चैन की नींद नहीं सोएंगे। अरुण गोविल जी यहाँ पहुँचे और अनिश्चितकालीन धरने को जो है उन्होंने बंद कराया। आज फिर से मार्केट में ऐसा लग रहा है कि दिवाली के बाद फिर से दिवाली आ गई है। तो जो व्यापारी हैं उन्होंने आपसे बातचीत की होगी, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये अकेले का मेरा डिसीजन नहीं था, ये पूरे समाज का और शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों का डिसीजन था। मैंने उनकी अगुवाई जरूर करी है मगर साथ तो उन्होंने दिया है, मैं अकेले क्या करता। सब लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, बहन बेटियों को दूर दूर से बुलाया, कहा कि इस धरने में, जुलूस में सबको साथ रहना है, जिससे ऊपर तक योगी जी तक बात नहीं पहुँचती है वो पहुँचेंगी। तो योगी जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। योगी जी तक जो बात पहुंचाई है उसमें मीडिया का भी योगदान रहा है, तो मीडिया को हम जीवन भर मीडिया के शुक्रगुजार रहेंगे कि अगर मीडिया हमारी आवाज़ नहीं पहुंचाती तो वहाँ आवाज़ ही नहीं पहुंचती। ये सिटी हलचल के माध्यम से हमारी आवाज़ योगी तक पहुंचाई, हमारे विनीत शारदारी जी ने भी पहुंचाई, सब लोगों ने जो है ये हमारी आवाज़ योगी तक पहुंचाई। और जो हमारे यहाँ हमारे संरक्षक बना रखे सतीश गर्ग जी,
उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वो हम सबको जोड़ना चाहते हैं और जोड़ के रखते हैं, जो मेरे बीच में आ भी चुके हैं। सतीश गर्ग जी, व्यापार जो है पुनः आज जो है जीवंत नज़र आ रहा है सेंट्रल मार्केट में। आपने बहुत मेहनत की है व्यापारियों को इकट्ठा करने में, मार्केट को फिर से खुलवाने में। कहीं ना कहीं व्यापारियों को एक डर था, एक नींद नहीं आ रही थी उन्हें पिछले कई दिनों से, तो आज कैसा महसूस हो रहा है? आज व्यापारी भाई हल्की राहत, हल्की, जो कोमा में चले गए थे, अभी इन्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सांस ही आया है, अभी कोमा में ही हैं आप, अभी हल्की सी ऑक्सीजन मिली है। और अगर उस ऑक्सीजन को और दवाई अगर डोज आप बराबर सक्रिय रह के, जो कहते हैं ना मरीज अगर वहाँ है और उसका परिवार उसकी देखरेख करता रहेगा तो सांस आ जाएगी, जिंदा हो जाओगे। वरना तो जो 661 का हाल हुआ है वो हाल इनका भी होगा। मैं 100% कर रहा हूँ। अगर पैरोकारी बराबर ना करी और ये लोग जागरूक ना रहे तो 100% कर रहा हूँ 661 वाला हाल इनका भी होगा। क्योंकि मैंने उनसे भी कहा था, 2014 में भी इनके साथ था, मैं लड़ाई लड़ी थी, 17 में भी। और मैं आपकी जानकारी में दे दूँ, जब मुझे लग रहा था कि पैरोकारी कम हो रही है, कमज़ोर हो रही है, 6 नवंबर को भी हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करा था कि आपकी मार्केट आवास विकास जो है काली सूची में डालने जा रही है, अनऑथराइज करने जा रही है, सब बचा लो। लेकिन नहीं माने। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ वो वापस नहीं आता। लेकिन जो ये बाकी लोग बचे में हैं, आपके माध्यम से मैं इन्हें ये चेतावनी दे रहा हूं कि इसे बचा लो। सरकार आपके साथ है। सोमेंद्र तोमर जी, अरुण गोविल जी, अमित अग्रवाल सब आपका सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप उनसे सहयोग लो और कानूनी सलाह भी लो साथ में वकील करके। सर, कानूनी सलाह की भी बात हो रही है। सिटी हलचल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि सेंट्रल मार्केट में किस तरह से व्यापारी परेशान है, और जैसे कि आपने बताया कि 500 लोगों का जो घर है वो यहीं से चल रहा है। ऑक्सीजन फिलहाल मिल गई है, 50,000 फैमिलीज डिपेंड कर रही हैं। ऑक्सीजन फिलहाल मिल गई है, तो कहीं ना कहीं तो राहत आपको महसूस हो रही है? हाँ, राहत का तो विषय है। जब कोमा में होता और संजीवनी कुछ मिल जाती है, बात करने लगता तो बड़ी हसरत की बात होती है। निश्चित रूप से राहत है, लेकिन अगर यही राहत हमारे पहले हम इस कदम को उठा लेते तो राहत ये अभी तक परिवर्तित हो जाती खुशियों में। लेकिन अभी भी हमें समय मिला है कि हम आगे बढ़ के इस काम को करें, और हम सिटी हलचल का और अन्य सभी समाचार पत्रों का भी बहुत आह्वान करते हैं, उनका जो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर दिखाया। और मेरे विशेष रूप से सिटी हलचल ने जो जनता के बीच में रहता है उसने सारे मेरठ को दिखाया कि क्या स्थिति है। तो मेरठ हमारे साथ खड़ा हो गया, केवल व्यापार संघ ही नहीं था। निश्चित रूप से हमने बड़ी मेहनत करी, व्यापारियों ने बैनामे भी कॉमर्शियल कराए, हाउस टैक्स भी वो दिए और बिजली के बिल भी दिए। विभाग 3 4 हो गए, सभी कई बार जो बैनाम में हुए वो सब कॉमर्शियल में हुए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों एक तरफ जो है जिलाधिकारी जो इसको जो है कॉमर्शियल में घोषित करते हैं, दूसरी तरफ वो के मना करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सबका धन्यवाद करता हूं, बीजेपी सरकार का धन्यवाद करता हूं, आप सभी सिटी हलचल हैं और अन्य जितने भी मीडिया लोग हैं उनके लिए भी मैं बहुत दिल से आभार करता हूं। सब लोग अपनी बातें कह चुके हैं, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात है कि हमें अभी केवल ऑक्सीजन मिली है, लेकिन हम अपने आपके द्वारा मैं सारे जितने हमारे यहाँ भाई हैं, जितने व्यापारी भाई हैं, मैं उनको ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि हमने ये बीड़ा उठाया है, हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल जितनी हमारे से हो सकता है हम पूरी कागजी कार्रवाई हो, चाहे कोर्ट में जाना हो, चाहे आवास विकास की लड़ाई लड़नी हो, हम लड़ेंगे, आगे रहेंगे। देखिए, जनप्रतिनिधि भी आपके साथ हैं और उसके साथ ही सिटी हलचल भी आपके साथ है। जिस तरह से पिछले 22 सालों से हम आपकी खबरें आगे पहुंचाते जा रहे हैं, वो हम आगे भी ऐसे ही कायम रखेंगे। मेरे को भी इस लाइन में 20 साल हो गए हैं और मैं शुरू से ही रेंट पे छोटे अब भी रेंट पे ही हूँ। और आप ये लगाइए 4-5 दिन में काफ़ी लॉस भी हुआ हम लोगों का। लेकिन हमें बीजेपी से ये उम्मीद थी पूरी कि जब योगी जी पे बात पहुंचेगी तो वो जरूर, और मेरी गारंटी है कि वो एक नेता होने से पहले एक संत भी हैं हमारे देश के। तो एक संत होने के नाते वो जरूर हमारे व्यापार लोगों को कुछ ना कुछ, या तो उन्हें शॉप्स देंगे जो टूटी हैं, जो भी करेंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि योगी जी पीछे नहीं हटेंगे, साथ देंगे जनता का जरूर। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं आपके इस विश्वास को यूं ही कायम रखेंगे। तो मैं सिटी हलचल का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई गई। मुझे इस बात का बहुत
खुशी है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके आपने हमारी दूर दूर तक आवाज़ पहुंचाई गई है। इसका ये ऋण ज़िंदगी में तो उतरने का है नहीं हमसे, तो इसलिए आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सरकार का भी बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नियम कायदे निकाले हैं अलग। स्ट्रीट में इस मार्केट को लेने के प्राविधान निकाला है, जिससे अब ये मार्केट बच सकता है। ऊपर घर नीचे दुकान का प्रोविज़न अब आ जाएगा। जैसे कि उनको आश्वासन दिया गया है कि जो ये एरिया है इसको स्ट्रीट जो बिज़नेस है उसमें चेंज कर दिया जाएगा और यहाँ जो है ऐसा बनाया जाएगा कि एक और हमारे साथ मैम है। मैम, सेंट्रल मार्केट वापस से आज खुल गया, 4 दिन बाद आखिरकार खुला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, खुलना चाहिए। किसी के भी व्यापार को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी पेनफुल टू अस ऑल्सो कि भाई इस तरह से किसी की रोजी रोटी को नहीं नुकसान होना चाहिए, कोई भी है चाहे वो। बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया और वापस से ये बाजार जो है, वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। जिसके भी प्रयास रहे, जो भी व्यापार संगठन है यहाँ, जिसने भी किया बहुत अच्छा किया और ऐसे ही आगे होता रहना चाहिए। किसी की भी जो वैसा व्यापार का वो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ज़रूर जनप्रतिनिधि जो हैं वो हमेशा आवाज़ बनते हैं और सबकी जो रोज़ी रोटी है वो ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। अभी हम पहुंच रहे हैं उस जगह पर जिस दुकान का जो शटर है कल अरुण गोविल जी ने उठाया था और वापस से अनिश्चितकालीन धरना जो है उसको समाप्त कराया था। वापस से गुलजार बाज़ार नज़र आ रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि वापस मार्केट खुल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि जो कल तक हम इतनी मुसीबत में थे, आज 5 दिन से बहुत बुरा हाल हो रहा था मार्केट में, सब कुछ हमारा जा रहा था हमारे से। आज एक बार फिर से शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में दिवाली मनाई गई, बहुत खुशी हो रही है इस बात की हमें। पर दुख इस बात का भी है कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि मार्केट उनके साथ नहीं है, वो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, वहाँ भी हमारी भाभीयों की, बहनों की, सबकी शॉप्स हैं। तो इसलिए हमारी सरकार से ये भी निवेदन है, सरकार से एक प्रार्थना है कि भाई सब कुछ अच्छा हो जाए, तो उन लोगों को भी वापस से उनकी दुकानें बना दी जाएं, ताकि वो भी उनके घर भरे पूरे परिवार ऐसे ही चलते रहें। और हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कुछ भी, तो सिटी हलचल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंच रही है। बहुत बहुत थैंक्स सिटी हलचल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखो, खुशी तो हमें बहुत हुई, लेकिन ये अभी खुशी के पीछे और भी बहुत सारे रीज़न बने हुए हैं जो हमें अभी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें हम क्लियर करें। जैसे कोई कंपाउंडिंग होती है या शमन नीति आती है, उसके तहत जो है हम अपने आप को बिल्कुल फुल पोजीशन में आके अपने आप को सेव कर सके। असली खुशी जब होगी जब ये हमारा पूरा वर्क पूरा हो जाएगा। खुशी बहुत है कि चलो बाज़ार बंद हो गया था अनिश्चित काल के लिए। कुछ मीडिया क्या, अब सारा मीडिया, सिटी हलचल तो हमारा बिल्कुल फेवरेट चैनल है, इसने जो है बहुत हमारा साथ दिया। इसकी वजह से जो है आज हम अपनी शॉप खोल के बैठे हैं। ये मेरी मैडम ही है, यहाँ की मालकिन भी हैं, ये सब कुछ है। हमें सब स्टाफ की तरफ से बहुत खुशी है। बिल्कुल, देखिए जो जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं उनको तो खुशी है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका व्यापार बंद हो रहा था। लेकिन इन दुकानों पर ऐसा बहुत सारा स्टाफ है जो अपने घर से निकल कर आता है रोज़ी रोटी कमाने के लिए। जो दुकानें हैं उन पर लोग काम करते हैं। मैम, दुकानें बंद हो गई थी, कहीं ना कहीं मन में डर था कि वापस से दुकान खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, और आप यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से काम भी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये रहा होगा कि दुकान बंद हो जाएगी तो हमारे घर का खर्च कैसे चल पाएगा, एक डर मन में रहता। मैम, ये था कि देखो जॉब कहीं भी मिल सकती है, लेकिन अच्छा ओनर और अच्छा एक रिस्पेक्टफुली फैमिली टाइप से हमारा, हम ये नहीं मानते कि हम अपने काम पे आ रहे हैं, हम कहते हैं हमारा परिवार है ये, हम ये अपना फैमिली समझ के यहाँ जॉब करते हैं। ओनर नहीं, बड़े भाई की तरह मानते हैं हम उन्हें, क्योंकि वो भी हमें अपने बच्चों की तरह ही मानते हैं बिल्कुल। तो इसलिए एक डर ये भी था कि एक अपना अच्छा खासा रोज़गार है वो ना चला जाए, क्योंकि काम के लिए देखो हर जगह स्टाफ फुल होता है, कोई नहीं रखता बच्चों को। अब जैसे कि वहाँ की बिल्डिंग टूटी, उसका बहुत दुख हुआ, अब उनकी फैमिली है वो कहाँ जाएंगे बेचारे, जो वहाँ पे कितने वर्कर काम करते थे मैम, उनका बहुत लॉस हुआ, उनका भी लॉस हुआ जिनका ऑलरेडी था सब कुछ, क्योंकि देखो एकदम से बनाना नई चीज़ें एकदम से आसान नहीं होता, कोई भी चीज़ हो। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि
गवर्नमेंट को भी यही कहना चाहूँगी, धन्यवाद कहना चाहूँगी। जो अब आगे हुआ है ना, इसे आगे अच्छी खुशी में हमारे रहें, क्योंकि देखो गरीब इंसान कहाँ जाएगा रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी उनसे, थैंक यू, गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलूँगी। जो कल उन्होंने कहा अरुण गोविल जी ने, तो इस स्पीच को आगे अच्छा बरकरार रखें और हमें मजबूती दें और आगे कि हम आगे और बढ़ें, ना कि पीछे जाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत खुश हुई, हमारी ओपन हुई दुकान, सब पूरा बाज़ार खुला, क्योंकि हमारे जैसा बाज़ार शायद कहीं है भी नहीं। बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, देखिए सेंट्रल मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनके चेहरों की खुशी आप साफ देख सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे सांसद अरुण गोविल जी ने उनकी बात को सरकार तक पहुँचाया, योगी जी तक पहुँचाया, वो भी काबिले तारीफ़ है। और व्यापारियों के दिल में जो कहीं ना कहीं एक बात है कि जो बात कही गई वो पूरी होनी चाहिए। तो ये सिटी हलचल भी अपील करता है प्रशासन से कि व्यापारियों की बात को सुना जाए, पैरवी अच्छे से की जाए, ताकि जो नुकसान उस कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले व्यापारियों का हुआ है वो नुकसान आगे किसी का भी ना हो। सिटी हलचल के इस कड़ी में मैं राजेश के साथ प्रीति मोतला, सिटी हलचल।